सब रहने वाला नहीं है, न दरबार में उनका जो इन्होंने कैंसिल किया न वो रहने वाला है, न इनके ये जो बाहर के इन्होंने हवारी मवारी लाए हैं जो यहाँ रेत बाजरी और बाकी चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ शराब का दम, सब ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगा। इनको लखनपुर उसी दिन पार करना होगा जिस दिन सरकार यहाँ बनेगी। और कहते हैं आपकी ज़मीनें सरकारी हैं, कभी कहते हैं आपकी वो चीज़ हो गई है, कभी वो कहते हैं, कभी वो कहते हैं। भैया छोड़ दो, इलेक्शन कराओ, लोग जिसको चुनेंगे वो खुद इन चीजों का हिसाब ले लेंगे। आपका क्या काम इसके साथ? कुछ दिनों के लिए आए हो, चले जाओगे। क्या हमें फिर कोई जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की गई थी, क्या हमें कोई ऐसी तारीख शुरू करनी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर पे राज, जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर के लोग करें? और चूंकि कटड़ा इथू जड़ा वो लगभग 15 किलोमीटर है तो इस एरिया की तरक्की हो सकती है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से ज़िला उधमपुर में मुत्तल पंचायत के मुकाम पर एक अवामी इजलास मुनक्कद किया गया। पार्टी के रहनुमा सैयद अल्ताफ़ बुखारी समेत दीगर पार्टी लीडरान ने प्रोग्राम में शमूलियत की। इंसदात तजावुज़ात मामलात से लेकर ओल्ड एज पेंशन और दीगर कई मामलात के मुतल्लिक यहाँ पर मुकर्ररीन ने खिताबात किए। अलावाज़ी लीडरान ने एलजी इंतज़ामिया समेत मरकज़ी सरकार से अपील की है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। सब रहने वाला नहीं है, न दरबार में उनका जो इन्होंने कैंसिल किया न वो रहने वाला है, न इनके ये जो बाहर के इन्होंने हवारी मवारी लाए हैं जो यहाँ रेत बाजरी और बाकी चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ शराब का दम, सब ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगा। इनको लखनपुर उसी दिन पार करना होगा जिस दिन सरकार यहाँ बनेगी। और सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की होगी, उसमें एक भी आदमी बाहर से नहीं होगा। एक भी आदमी, मैं आज आपको कहता हूँ, खून से लिख के देता हूँ, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार होगी जिसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुना होगा। ये करते जाएं, ये चौंचले हैं इन लोगों के। आपने कभी सुना है वकीलों को कहा जाता है अगर केस हार गए हम निकाल देंगे? ये वकील हैं, इज़्ज़तदार पेशा है, यहाँ इज़्ज़तदार लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं। मुझे तो पता नहीं है उनकी गैरत कहाँ गई है। ये डॉक्टर को कहने वाली बीमार ठीक नहीं हुआ तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे, कल ये भी ऐसा भी हुक्मनामा निकाल देंगे। क्या कहते हैं ये लोग, क्या हमें समझा रहे हैं? हम बेसिकली जम्मू कश्मीर के लोग हम शरीफ लोग हैं, चुप बैठते हैं, हम सुनते हैं हर एक की। हमें लगता है जो ऐसी बातें करता है हमें लगता है कि इसको कहीं और जाना चाहे, आगरा भेजना चाहे, लेकिन फिर हम शरीफ लोग हैं, हम कहते हैं कि नहीं। क्यों? हमारी आदतें वैसे ही हम मौसम के लिहाज से, एक साइड में ठंड है एक साइड में गर्मी है, तो इसलिए हम दरमियानी मिजाज के लोग हैं। हम लोग गुस्सा नहीं करते, सुनते हैं, सबकी बात करते हैं और हाथ जोड़ते हैं, हर एक हाथ जोड़ के आज उनको कहते हैं नहीं करो लोगों को तान, इससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। और जिस जमात के लिए आप कर रहे हो उनको तो बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलेगा। वो तो बेचारे वैसे ही यहाँ से आप रफू चक्कर होने के, उनके लीडर बेचारे वो भी परेशान, वो भी खुद आप देखते नहीं हैं। आज ये जो सरपंच साहब है ये भी तो उसी पार्टी में, ये क्यों निकले? इनको भी तो वही, क्यों? लोगों का दर्द उन लीडरों में भी है, तो क्या करेंगे जब वहाँ सुनाई नहीं है, उनकी सुनवाई कोई नहीं करता है। ये क्यों नहीं गुजरात में करते हैं? वो ये सब कुछ करना था गुजरात में करते, ये यूपी में करते, हम कहते तो भी वहाँ उनको ऐसा कुछ दिखता नहीं है। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जिसको बोला जा रहा है, किस तरह से देखती है अपनी पार्टी इसको? देखिए, मुझे तो ये ड्राइव लोगों को हरासा, परेशान और डिग्रेड करने की ड्राइव लगती है। मुझे इसमें कुछ और नहीं दिखता है। सरकार और कुछ करे ना, क्या करने के लिए और कुछ नहीं बचा है? यहाँ बहुत कुछ बचा है, यहाँ बहुत कुछ करना है, अभी यहाँ किया गया कुछ नहीं है। ये अपना टाइम क्यों इन चीज़ों पे ज़ाया कर रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही है। किसको दिखाना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं? हमारी ज़मीन हमारे लोगों के पास है, हमें तो जम्मू कश्मीर के वासियों को कोई तकलीफ़ नहीं है इससे। आज लोग आए हैं ना, हम तो पिछले 72 साल से यहीं हैं। मेरी उम्र भी 62-63 साल तो है ही। हमने तो नहीं देखा कहीं पे एजिटेशन चली कि किसी के पास है होगी, तो उसमें खुदा की ज़मीन है, यहीं रहेगी। हम सब जाते हैं, कोई कब्र में जाता है, किसी की अस्थियाँ जलाई जाती हैं, तो अपने अपने फेथ के हिसाब से। अल्ताफ साहब, उमर साहब ने बोला है कि पहले नोटिस दिया जाए उसके बाद गिराया जाए। तो देखिए, उनका नज़रिया, उनका अपना। हम तो कहते हैं लोगों की ज़मीन है, लोगों के पास है, गिराने का क्या मसला है? किसका गिराया जाए? कौन किसकी बोली बोल रहे हैं? वो किनको खुश करने के लिए बोल रहे हैं? यहाँ से दिल्ली जाते हैं आधे लीडर, फिर कहते हैं हम मिल के आए,
फिर कहते हैं अब हमने एजिटेट, कौन से किस चीज़ के लीडर हैं वो, क्या वो कहते हैं, किन की ज़मीनें वो लोगों से निकलवाना चाहते हैं? खड़े हो जाए ना ये लोग। फिर इन्होंने 72 साल क्या किया था? ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगी, बहुत ड्रामा देखिए। आपने भी कहा कि एलजी साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा गरीबों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। हम तो रोज कहते हैं, लेकिन जमीनी सतह के हकायक कुछ और ही। हम तो रोज कहते हैं, मैं कहता हूँ किसी के साथ भी क्यों करना, ये क्या है? ये जमीन खुदा की जमीन है। इंसान जरा 1 इंच मुझे बना कर दिखाए ना, एक जमीन, अभी तक इंसान जमीन नहीं बना सका। ये तो हवा पे भी कल कहेंगे तो आप हवा ज़्यादा पीते हो, अभी इन्होंने कैलकुलेशन नहीं लगाई, उसके लिए भी कुछ लाए ना, फिर कहेंगे कि आप लोग हवा ज़्यादा पीते हो। तो हमारी ये तो हमारी किस्मत है, हम हवा ज़्यादा पिए। इलेक्शंस की मांग कर रहे हैं और महबूबा मुफ्ती जी का कल एक बयान सामने आया कि इलेक्शंस मसला कश्मीर का हल नहीं है। वो किसको मसला कहती हैं? उनको क्या पता है? उनको आम आदमी की दिक्कत क्या पता है? उनको शायद ये पता नहीं है कि लोगों को क्या परेशानियाँ पड़ी हैं। उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी दिल्ली जाके दोहार लगाने की? क्यों यहाँ उनकी आवाज़ इतनी धीमी हो गई है? अल्ताफ साहब, प्रॉपर्टी टैक्स का बात चल रहा है कि इम्पोज करने जा रहे हैं, इसको किस हिसाब से देखें? यार, जिस दिन इलेक्शन होगा इनके ये चोंचले इनके पास रह जाएंगे। आपको लगता है ये चोंचले चलने वाले हैं? यहाँ तो लोगों की खिदमत करनी है, लोगों का इन्होंने खून पिया है।